नन्हा वीरू और अंधेरे जंगल का दानव। आशावन जंगल प्रकृति से भरा, शांत और हरा भरा। यहाँ हर जानवर चैन से रहता था और छोटे बड़े सभी मिलकर काम करते थे। लेकिन जंगल की शांति एक रहस्यमयी रात टूट जाती है। एक अंधेरी रात, चांद छुपा हुआ, तारे गायब। जंगल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ती है। अचानक खरगोशों के झुंड में से एक खरगोश, नीमू, गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। डर फैलता है। जानवर सहमे सहमे रहने लगते हैं। एक पुराने वीरान पहाड़ से आती है एक भारी गरजती आवाज। गुर्र। एक बूढ़ा भालू बताता है, ये कालगर्ज है। वही दानव जो 100 साल पहले वन में तबाही लाया था। उसे फिर से जगाया गया है। जानवर डरते हैं क्योंकि कालगर्ज न सिर्फ विशालकाय तेंदुआ है, बल्कि उसकी शक्तियां वो भी असामान्य हैं। अंधेरे में वो अदृश्य हो जाता है। छोटा गिलहरी वीरू अपनी माँ बाप के साथ विशाल साल के पेड़ पर रहता था। बहुत ही चालाक, तेज और समझदार था, लेकिन छोटा और कमजोर समझा जाता था। वीरू छोटी छोटी पहेलियां सुलझाने में माहिर था। एक रात कालगर्ज उनके पेड़ के पास आता है और वीरू के पिता को घायल कर देता है। उसकी मां डर जाती है। वीरू की मासूमियत अब जिद और बदले में बदल जाती है। जंगल के बीचों बीच सभा बुलाई जाती है। वहां शेरराज, हाथी बाबा, लोमड़ी ज्ञानवीर, कछुआ धीर जैसे बड़े जानवर आते हैं। पर सभी चुप। वीरू खड़ा होता है। हम भाग क्यों रहे हैं, लड़ क्यों नहीं रहे? हंसी उड़ती है। तभी आती है माया, एक बूढ़ी मगर रहस्यमयी उल्लू, जो जंगल की सबसे बुद्धिमान मानी जाती थी। माया कहती है, कालगर्ज को कोई ताकत नहीं हरा सकती, पर 5 रहस्यों को यदि एक समझदार जीव एकत्र करे तो अंधकार पर विजय संभव है। वो वीरू को 5 मिशन देती है। रोशनी का क्रिस्टल, अंधकार को चीरने वाला सुगंध भ्रमक बीज, सूंघने की शक्ति को भ्रमित करता है गूंज पत्थर, आवाज को कई दिशाओं में बांटने वाला जंगली रस्सी बेल, जो चिपक कर पकड़ ले, फटाका जामुन, तीव्र धमाके वाला फल। वीरू गहराई में उतरता है। अंधेरे में आंखें नहीं खुलती। वहां मिलता है बूढ़ा चमगादड़ घुनघुन। वह बताता है, कालगर्ज रोशनी से डरता है, उसकी आंखें कमजोर हैं। घुनघुन वीरू को देता है रोशनी का क्रिस्टल, जो हाथ में रखते ही प्रकाश छोड़ता है। झील से अजीब धुआं उठता है। एक अनोखा कछुआ धूमी वहां वीरू को मिलता है और बताता है कि यह झील ऐसे पौधों से बनी है जो किसी की भी गंध पहचान को बिगाड़ सकते हैं। धूमी उसे देता है सुगंध भ्रमक बीज, जिसे कालगर्ज की गंध सूंघने की शक्ति को फेल किया जा सकता है। अब वीरू को समझ आता है कि वो अकेले नहीं जीत सकता। उसकी टीम बनती है। झपाटू बंदर, रस्सी में माहिर छिक्की गिलहरी, फटाका जामुन बनाने में एक्सपर्ट गोलू खरगोश, सुनने में तेज लेकिन देख नहीं सकता बब्बल तोता, ऊपर से निगरानी करने वाला वीरू पहुंचा। घाटी में जहां हर आवाज गूंजती थी, वह गूंज पत्थर खोज निकालता है, जिसकी सहायता से आवाज को भ्रमित किया जा सकता था। जंगल का पेड़ जो चलता है, वह एक भ्रम का वृक्ष था। वहां वीरू और उसकी टीम फंस जाती है, लेकिन झपाटू की मदद से वे बाहर निकलते हैं और पाते हैं जंगली रस्सी बेल। अब सारी चीजें इकट्ठी थीं। वीरू की टीम ने रात भर मेहनत की। रोशनी वाले क्रिस्टल को पेड़ों पर लगाया, गंध वाले बीजों को बिखेरा गूंज, पत्थरों को पहाड़ियों पर रखा, रस्सियां बिछाई, फटाका जामुन तैयार किए। काल गड़ जाता है। उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है। वो तड़पता है। गंध से उसका दिमाग भ्रमित होता है। वो सही रास्ता नहीं पकड़ पाता। गूंज पत्थरों से उसे हर तरफ वीरू की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रस्सी में फंस जाता है। छिक्की फटाका जामुन फेंकती है, जोरदार धमाका। कालगर्ज जमीन पर गिर जाता है, घायल होता है। वीरू चिल्लाता है, तू अंधेरे में ताकतवर है, पर हम सब मिलकर रोशनी हैं। कालगर्ज भाग जाता है, फिर कभी लौट कर न आने की कसम खाकर। जंगल में जानवर अब वीरू को छोटा योद्धा कहते हैं। शेरराज उसे गले लगाता है, तेरा साहस और बुद्धि हमारी ताकत बनी। वीरू कहता है, जो अकेला लगता है वो भी कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे विश्वास चाहिए। शिक्षा, साहस शरीर से नहीं, सोच से आता है। जो छोटा दिखता है वही कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा होता है। एकता, चतुराई और दृढ़ता मिलकर किसी भी राक्षस को हरा सकती है।